Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class. Assalamu alaikum dear students. Hope so you will be fine. Today we are going to learn about verb. A word that expresses any action or activity is called a verb. एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी एक्शन को यानी कि किसी काम को या किसी भी एक्टिविटी को जाहिर करता है वो वर्ब कहलाता है यानी कि फ़ेल, जिसको आप उर्दू में फ़ेल कहते हैं, वो आपका वर्ब होता है। एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड अ वर्ब, या फिर कोई एक्शन वर्ड यानी कि जो काम वाला वर्ड होता है वो आपका वर्ब होता है, फ़ेल होता है। और फ़ेल का मतलब होता है काम। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। वी रिसाइट द होली कुरान डेली, हम रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि कौन सा एक्शन हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है। तिलावत हो रही है, रिसाइट, ठीक है, रेसिटेशन, रिसाइट कर रहे हैं वो किसको, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। इट्स मीन कि दिस इज़ आर वर्ब। रिसाइट जो है वो हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। वी रिसाइट द होली कुरान डेली, हम रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। दे ईट राइस, वो चावल खाते हैं। इसमें अब देखेंगे एक्शन वर्ड कौन सा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है। एक्टिविटी हो रही है ईट, यानी कि खाया जा रहा है कुछ, ठीक है। तो आप इसमें ईट जो है इसको अंडरलाइन करेंगे, ये आपका वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है। इसमें क्या एक्शन वर्ड है, स्पीक्स, यानी कि बोलना। काम क्या हो रहा है, बोलना, बोल रहा है वो। ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है। वो फूल तोड़ता है, ही प्लक्स फ्लावर्स, वो फूल तोड़ता है। प्लक होता है, एक्शन वर्ड हमारा इसमें क्या है, प्लक करना यानी कि तोड़ना। ही प्लक्स फ्लावर्स, वो फूल तोड़ता है। जैन ओपन्ड द विंडो, जैन ने खिड़की खोली। अब इधर बताया जा रहा है जैन ने कोई एक्शन किया है, कोई एक्टिविटी की है। जैन ने क्या एक्टिविटी की है, उसने खिड़की को खोला है। तो ओपन्ड, ओपन है हमारा एक्शन वर्ड जो कि हमारा वर्ब कहलाएगा। यहाँ तक आपको अगर अच्छी तरह से समझ आ गई है तो आप आगे वीडियो देखेंगे, वरना आप इसी को रिपीट करें और अगेन एंड अगेन अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन टू वर्ड्स काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन की बुनियाद पर जितनी भी वर्ब्स की काइंड्स हैं वो आपको बताई जा रही हैं। प्रिंसिपल, a verb that describes the action of a noun or a pronoun is called a principal verb. अब प्रिंसिपल वर्ब कौन सा वर्ब होता है, एक ऐसा वर्ब जो कि नाउन की जो है उसको एक्शन को जाहिर करता है, वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, यानी कि मेन वर्ब जो है वो कहलाता है। इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये बाय मिस्टेक 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, यहाँ तक है ये आपका। एक ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब को, जो कि मेन वर्ब हमने अभी अभी प्रिंसिपल वर्ब जो है वो रीड आउट किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है, उसकी यानी कि प्रिंसिपल वर्ब की जो वर्ब हेल्प करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, ताकि सेंटेंस की अच्छी तरह से बात की मुकम्मल समझ आ जाए, वो क्या होता है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शुड, कुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑफ्ट। ये सारे जो हैं ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जब तक ये यूज़ नहीं होते सेंटेंस में तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड टू हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बेस पे, ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे जो वर्ब्स की काइंड्स हैं वो अब हम रीड आउट करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच passes over from the doer and or subject to an object is called a transitive verb. एक ऐसा वर्ब जो कि नाउन में से ऑब्जेक्ट की तरफ यानी कि सब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने रोशन सितारों को देखा। अब ही इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो सितारों को देख रहा है। ही सॉ ब्राइट स्टार्स, उसने रोशन सितारों को देखा।
अब ये यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि वो सितारों को देखता है या उसने सितारों को देखा। अब हमारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की तरफ उसका जो एक्शन है वो डिनोट हो रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि ये हमारा जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है। मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। अब इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, लेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट वी प्लेड अ मैच, हमने मैच खेला। इसमें भी वी प्लेड अ मैच, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरफ डिनोट हो रहा है, दैट्स वाई इट्स द ट्रांजिटिव वर्ब। दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक घर तामीर किया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ डिनोट हो रहा है, दैट्स वाई इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया, ठीक है। ये सारी ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। नेक्स्ट इज intransitive verb, a verb that denotes an action which does not pass over from a doer or subject to an object is called intransitive verb। अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ बिल्कुल भी डिनोट नहीं होता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे कि वो सो गई, शी स्लेप्ट। अब इधर अगर यहाँ पे हमारे पास होता शी स्लेप्ट ऑन अ बेड, वो एक बिस्तर पर सो गई। She slept on bed, she slept on her bed, she slept in her room, वो अपने कमरे में सो गई। अगर यहाँ पे आगे मज़ीद कोई भी बात होती, ऑब्जेक्ट होता, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी बताया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, दैट्स वाई इट्स अ इनट्रांजिटिव वर्ब। शी स्लेप्ट, वो सो गई। इकरा वॉक्स ब्यूटीफुली, इकरा खूबसूरती से चलती है। अब अगर यहाँ पे होता इकरा वॉक्स ब्यूटीफुली ऑन रैक, के इकरा जो है वो बहुत खूबसूरती से रैक पे चली, जैसे कि वो रैम्प पे वॉक करती हैं। इकरा ट्रेन रुक गई, ही द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई, वो आया, ही केम, तुम जीते, यू वन। आगे होता यू वन द मैच, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया आपको वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट से जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट में डिनोट हो रहा है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आई होगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव के बारे में रीड आउट करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।